सो हेलो एवरीवन, आई एम चाम्स और आज हम पढ़ते हैं मेथनॉल पॉइजनिंग के बारे में, जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये मेथनॉल पॉइजनिंग मेथनॉल से ज्यादा उसके मेटाबोलाइट्स की वजह से होती है, जिसमें आता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। सो the toxicity that is caused in methanol poisoning is because of formaldehyde and formic acid. अब भाई अगर मैं थोड़ा सा मेथनॉल पी लूं तो क्या मुझे मेथनॉल पॉइजनिंग हो जाएगी? द आंसर इज नो। कितना मेथनॉल मुझे या मेरे अंदर जाना चाहिए ताकि मेरे अंदर मेथनॉल पॉइजनिंग हो सके? तो उसका अमाउंट है 200 mg/, मतलब कि अगर हमारे ब्लड में मेथनॉल की लेवल 200 मिलीग्राम% तक पहुंच जाती है तो मेरे अंदर मेथनॉल पॉइजनिंग हो जाएगी। और मेथनॉल पॉइजनिंग के अंतर्गत, मतलब जब मुझे मेथनॉल पॉइजनिंग होगी तो मेरे अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, तो पढ़ते हैं जरा क्लिनिकल फीचर्स को। सबसे पहले देखते हैं कि सीएनएस के अंदर, मतलब अगर मेरे को मेथनॉल पॉइजनिंग हुई तो मेरे सीएनएस के लेवल पर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो वो पहला है हेडेक, सेकंड विल बी नेक स्टिफनेस, थर्ड विल बी वर्टाइगो, फोर्थ विल बी वीकनेस, फिफ्थ कंफ्यूजन डेलिरियम एंड सेवेंथ विल बी कोमा। तो भाई अगर मैं बात करता हूं जीआईटी के लेवल पर क्या हो सकता है, द आंसर इज नोजिया, वॉमिटिंग, पैनक्रेटाइटिस। वहीं आंखों के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो पहला हो जाएगा ब्लाइंडनेस, nystagmus, dilated pupil, and the fourth one will be retinal edema. फोर्थ क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारे पास आ सकता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड पांचवें नंबर पे हमारा हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो भाई अब देखते हैं कि एज अ डॉक्टर हम लोग किस तरह से ये देख सकते हैं कि किसी पेशेंट को मेथनॉल पॉइजनिंग हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सीरम मेथनॉल का लेवल चेक करेंगे, जो कि अगर 20 mg/dl से ज्यादा हुआ तो हम बोलेंगे उसे मेथनॉल पॉइजनिंग हो सकता है। सेकंड नंबर पर आ जाएगा एनायन गैप, अगर हमारा रेस्ड है, या फिर सीरम बाइकार्बोनेट आयंस अगर हमारे डिक्रीज हो चुके हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो पेशेंट है या जो हमारा सब्जेक्ट है उसे मेथनॉल पॉइजनिंग है। तो भी अब जरा ये देखते हैं कि किस तरह से हम लोग मेथनॉल पॉइजनिंग के पेशेंट को मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम लोग गैस्ट्रिक लवाज करेंगे विद 5% सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड नंबर पे हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक्टिवेटेड चारकोल हमारे जीआईटी से मेथनॉल के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। थर्ड नंबर पर आ जाएगा हमारा एंटीडोट विच विल बी 10% एथेनॉल। फोर्थ विल बी फॉलिक एसिड को हम लोग यूज करेंगे। पांचवें या फिफ्थ मैनेजमेंट जो हो सकता है वो हीमोडायलिसिस है। इसके अलावा हम लोग जो सपोर्टिव मैनेजमेंट होगा मेथनॉल पॉइजनिंग का, उसके तहत ऑक्सीजन एंड विटामिन B1 देंगे। तो भाई इस तरह से हमारा मेथनॉल पॉइजनिंग का भी लेक्चर होता है खत्म। If you write this much in your examination, I am promising you will get great marks in the question of methanol poisoning. So subscribe this channel in order to get more videos of medicines. Peace.